Praise the Lord. Hallelujah. Once again, in this evening time, once again, we are just happy to see you all one more time back on the encouraging messages of God. Amen. परमेश्वर के प्रोत्साहित करने वाले वचनों के साथ में मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रार्थना के दिनों में चलने के लिए। आमेन। हालेलुया। इस सीरीज में प्रार्थना आत्माओं में करने वाली सीरीज में मैं आप सभी का धन्यवाद हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को बहुत तायत रीति से सीख पा रहे हैं। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम वचन के अंदर चले और आज के वचन का प्रकाशन आप तक पहुंचे, मैं चाहता हूं कि आप आज अपने बाइबल्स को खोलें और अपने बाइबल्स को हाथ में लें और प्रार्थना करें मेरे साथ में। ये परमेश्वर का वचन है जो जीवित है और प्रबल है और हमारे लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, इस सुंदर मौके के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद, आपका वचन प्रभु जीवित है और प्रबल है और आपके लोगों के लिए प्रभु वो सहायता करने वाला वचन है। प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जितने लोग मुझे प्रभु इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जितने लोग प्रभु मुझे आज सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप बहुतायत रीति से आशीषित करना और देना। प्रभु, तेरे वचन के तले बैठते हैं और तेरी आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है हर समय। परमेश्वर हर समय भला है और उसकी भलाई सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके बीच में एक वचन को पढ़ूंगा जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसकी 9 आयत। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। आमेन। थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सुनने, बट आगे की जो आयत है वो आशीष से भरी हुई आयत है और ये लिखा है, कुकर्मी लोग काट दिए जाएंगे। आमेन। काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज मैं सिर्फ आपके साथ में बात करना चाहता हूं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Amen. I'm not the least bothered about the upper word what is talking about in the upper lines of this word, but I'm very much concerned about the second para or second stanza or second line of this biblical aspect. It say that those who wait upon the Lord will be the authoritative man of the earth. Amen. यहाँ पे लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमेन। हालेलुया। आप 2022 में परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार हैं, परमेश्वर के वचन से आप सीख रहे हैं और प्रार्थना में निरंतर हैं, तो प्रभु आपको एक आशीष देना चाहता है। ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी जो इस वचन में लिखा है। राजा दाऊद ने इस वचन को लिखा और दाऊद का ये भजन है, आत्मा में प्रेरित होकर लिखने वाला संदेश हमेशा पूरा होता है। और यहाँ पर लिख दिया, आज से यीशु मसीह से भी पहले पुराने इकरार में लिख दिया गया, जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमेन। Those who wait upon the Lord, they will become the अथॉरिटेरियन मैन ऑफ द अर्थ। हालेलुया। परमेश्वर हमें अधिकारी बनाना चाहता है। ये बड़ा आपको सुनकर बहुत आशीषित लग रहा होगा, बट वाक्य में सुनिएगा, सच में और बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक व्यक्ति जो उसकी आत्मा के द्वारा चलता है, एक एक व्यक्ति जो उसकी बुलाहट में चलता है, वो उसे अपने समान, अपने तुल्य बना देता है और वो राजाओं का राजा है, अधिकारियों के ऊपर प्रधान सेवक है। अधिकारी गण उसके सामने झुकते हैं और वो कहता है कि मैं अपने समान तुल्य बना दूंगा। अधिकारी का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल अपीयरेंस में, आप फिजिकली रूप से आप प्रभु में आशीषों को देखोगे, बल्कि आपको अधिकारी बनाना चाहता है, इसलिए ताकि अधिकारी के कंधे के ऊपर बहुत से बोझ होते हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके घर की सुरक्षा करना, उसके काम, उसके अपने काम काज की सुरक्षा करना, प्रभु के वचन को देना। परमेश्वर आपको एक कंपेनियनशिप देना चाहता है। गॉड वांट टू गिव्स यू वन कंपेनियनशिप, एंड फर्स्ट व्हेन यू कम बिफोर द लॉर्ड एंड यू कम इनटू द
kingdom of God, he will make you the authoritarian person. In what sense he makes you authoritarian? One is that you will preach the gospel of Jesus without any fear in your heart. आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, प्रभु के वचन की आप घोषणा करें, लोगों को बताएं, जाति जाति के लोगों को बताएं, और उसके साथ में आप जो आशीषें चाहते हैं, आप जो आशीषें देखना चाहते हैं अपने जीवन में, वो आशीषें आप देखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबों से प्यार करता है, पर परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं। अब परमेश्वर की बाट जोना यह भी होता है कि मैं प्रभु के प्रति वफादार हूँ, मैं मेरा प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने पास्टर के प्रति वफादार हूँ, मैं कलीसिया में जुड़ा रहता हूँ, मैं अदर तरफ नहीं भटकता, मैं इधर उधर भटकने वालों में से नहीं, मैं अपने मार्ग पर, अपनी योजनाओं पर, अपने आत्मिक जीवन में स्थिर हूँ। मैं एक योद्धा की तरह खड़ा हूँ, चाहे कोई भी आजू बाजू से कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आके खड़ी हो, पर मेरा विश्वास मेरे प्रभु पे है कि मेरे लिए वो हो सकता है। वो होता है परमेश्वर के ऊपर बाट जोना, वो होता है परमेश्वर से अपने ध्यान को हटा नहीं लेना। बाट जोने को और गहराई में समझना चाहते हो तो बाट जोने का मतलब होता है टू बी फोकस्ड ऑन गॉड, टू बी फोकस्ड ऑन गॉड, हाईली फोकस्ड ऑन गॉड। डू नॉट पुट योर फेथ इनटू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आप दुनिया की चीजों के ऊपर विश्वास ना करें। दुनिया क्या चल रहा है, दुनिया में कौन मुझे क्या दे सकता है, मुझे क्या, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, मैं पढ़ाई में उत्तीर्ण कैसे हो सकता हूं, मैं कैसे उस पद तक पहुंच सकता हूं। मेरा प्रभु आपसे कहता है, हालेलुया, परमेश्वर आपसे कहता है, आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर ये कहता है कि तू मेरी बाट जो, मैं तुझे शिरोमणि बना दूंगा। तू मेरी बाट जो, मैं तुझे अधिकारी बना दूंगा। अधिकारी, अधिकारी, अधिकार रखने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अधिकारी जब बन जाते हो जब तुम उसके नाम पे विश्वास करते हो। मरकुस उसका 16-17 में लिखा है, परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है कि तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे। ये अधिकारी है। ना केवल यू विल कर्स द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ दिस अर्थ बट यू टेक चार्ज ऑन द अर्थ। जब परमेश्वर, हालेलुया, उस अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बोला सब कुछ तुम्हारा है, यू आर द अथॉरिटेरियन पर्सन, पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, ये पूरे अदन की वाटिका में सब कुछ तेरा है, बट मेरी बाट जोना। बाट जोने का मतलब होता है उस पर भरोसा रखना। मैं मिलने आया करूंगा, मैं बात करूंगा, तुम प्रार्थना करना, नम्रता रखना, प्रेम रखना। परमेश्वर कहता है, हालेलुया। उन्होंने वो ही नहीं कहा। परमेश्वर ने कह दिया कि तू पृथ्वी पर मेहनत करेगा और तू फिर अपने पेट को भरेगा। वही चीज आज सभी लोग कर रहे हैं, पर मेरे प्रभु परमेश्वर इतना प्यार करता है, इतना दयालु है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को फिर से पृथ्वी पर भेजा। कहा नहीं 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 नहीं, और भी कुछ लोग हैं इस पृथ्वी पर, और भी मेरे डरवैये इस पृथ्वी पे हैं, धर्मी जन हैं। धर्मी जन प्रार्थना के प्रभाव से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से मैं, हालेलुया, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उन्हें अधिकारी बनाना चाहता हूँ। उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें फिर से मिलने के लिए मौका दे दिया। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर आप किसी कलीसिया के साथ नहीं जुड़े हुए, गो एंड जस्ट कनेक्ट विद चर्च ऑफ गॉड। गो एंड जस्ट कनेक्ट विद मैन ऑफ गॉड। आप जाए किसी पासवान के साथ कनेक्ट हो, आप जाए किसी कलीसिया के साथ कनेक्ट हो, आप जाए अपनी क्षेत्रीय कलीसिया की सामर्थ्य को समझें कि क्षेत्रीय कलीसिया आपके जीवन में क्या उत्पन्न कर सकती है। वो क्षेत्रीय कलीसियाएं हैं जहां पर विश्वासी जाकर प्रभु की बाट को जोते हैं। ये वो हन्ना थी जो, हालेलुया, क्षेत्रीय कलीसिया की एक मेंबर थी। वो मंदिर में जाया करती थी, उसके घर के नजदीक मंदिर थे, उसमें जाया करती थी, और वहां पर एली प्रभु का याजक, हालेलुया, वहां था, और उसने बोला कि अब जो तूने प्रार्थना करी है वो सुन लिया, अब तू नहीं रोएगी, अब तू नहीं रोएगी। और उसने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के घर में प्रार्थना करी। क्षेत्रीय पास्टर, लोकल पास्टर के बारे में बात कर रहा हूं। व्हेन यू कनेक्ट विद योर लोकल पास्टर, गॉड विल मेक यू ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंशियल और ए अथॉरिटेरियन ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देता है। अपने पासवान का सम्मान करें। तीसरी बात यह है, अपने पासवान का सम्मान, कलीसिया के साथ जुड़े, आप इधर उधर ना जाएं, एक स्थान पर बैठकर उसकी बाट जो है, उसका वचन कहता है, ये प्रॉफिटिकल है, 2022 में उन लोगों से बात कर रहा हूं
जो इस समय में भी अभी भी नहीं सुधरे हैं, वो अपने कंटेंट को, अपनी फीलिंग्स को, अपने फेथ को लोगों के अंदर देखते हैं। इस पासवान के पास, उस पासवान के पास, इस कलीसिया के अंदर, उस कलीसिया। नो 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 नो, डोंट गो बिहाइंड द who performs the miracles, but go to who is doing the miracles through him. आप उसके पीछे जाएं जो उसके अंदर होकर चमत्कारों को करता है। आज यीशु मसीह आपको सिखाना चाहते हैं, प्रभु का आत्मा आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि तू मेरे सी बाट जो। यशाया में लिखा है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो उकाब के समान उड़ते हैं। आज प्रभु आपको कहना चाहता है, ना केवल तू उकाब के समान उड़ेगा, ना केवल तू नया बल और नई शक्तियों को पाएगा, बल्कि तू एक पृथ्वी का अधिकारी होगा। तेरी योजनाओं को मैं सफल करूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो योजना प्रभु आपके लिए बनाता है वह कुशल की है, कोई भी हानि की नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। इन प्रार्थनाओं के दिनों में जब हम हैं और डेली आपको परमेश्वर अपने वचन से उत्साहित कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, क्यों ना कर आप परमेश्वर के घर में फिर से जुड़े, एक वाचा बांधे, प्रार्थना करें, संगति करें और उसकी बाट जोएं। न केवल आप दूसरों पर विश्वास करें, लोगों पर विश्वास करें, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करें। वो कर सकता है, वो आपके अंदर चल रहा जो असंतुष्टि है उसे दूर कर सकता है। आपके अंदर कह रहा हुआ मन कि ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर के विश्वास के द्वारा वो हो सकता है। वो पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहता है, वो आपको हमेशा जय के उत्सव से लेके चलना चाहता है। इसलिए मैंने डिक्लेयर किया, ये साल विजय का साल है। इस खुशखबरी को ना केवल अपने तक रखें, बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, मित्रों तक पहुंचाएं, सहभागी संगियों तक पहुंचाएं, ऑफिस में काम करने वाले अपने कलीग्स के साथ शेयर करें। यीशु अधिकारी बनाता है उसके ऊपर विश्वास करने वाला। अपने जीवन पर कभी फेलियर्स को नहीं देखता। उसके ऊपर विश्वास करने वाला एक उस जलपाई पौधे के समान होता है जो हमेशा अटल रहता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया, वो आशीष है जो प्रभु में जड़ पकड़ के रखता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज जो प्रभु से दूर हो चुका है और निराशा में है, जिसका विश्वास डगमगा गया है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु के पास लौट आ। प्रभु तुझे प्यार करता है, उसके ऊपर बाट जो, वो तुझे बढ़ाना चाहता है, तुझे अधिकारी बनाना चाहता है। जहां आपका मन करता है आप उसके साथ संगति करें, जहां आपका मन करता है आप उसके साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक जगह एक है, एक समान है, हर एक के जीवन में काम करना चाहता है। प्रार्थना ना छोड़ें, वो आपको कुछ करना चाहता है, अधिकारी बनाना चाहता है। रिमेंबर, दिस ईयर इज द ईयर फॉर यू ओनली। ये साल सिर्फ आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए वचन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें, प्रार्थना करते रहें और गवर्नमेंट्स की जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं उसके मुताबिक चलें। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। जय मसीह की।